लेकिन जो भी बैरूनी मुल्क से यहाँ आता है तो उसको आजकल के रूल्स के हिसाब से वो जो मेडिकल उन्होंने कराया है अपने बैक होम उसको अटेस्ट करवाना है सनद ऑफिस से। हीमोग्लोबिन लेवल बता रहा होता है, आपका एनीमिया बता रहा होता है, आपका इवन कैंसर लेवल तक बता रहा होता है कि अल्लाह ना करे आपको कैंसर, ब्लड कैंसर तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हमको उससे सिर्फ एक सीबीसी से पता चल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कतनामा। मैं उसका मेज़बान बिलाल मुबशर। मेडिकल एक ऐसा शोबा है जिससे वाबस्तगी हर किसी की रहती है, और जब हम बैरून मुल्क के लिए सफ़र करने का इरादा करते हैं तो हमें वीज़ा मेडिकल करवाना पड़ता है। और वीज़ा मेडिकल में हमें बहुत सारी उलझनों का, परेशानियों का और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे पैसे भी लगाने पड़ते हैं हेल्थ के मामले में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन बहुत सारे सोशल मीडिया पर मौजूद है, और बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे से लोग पास करते रहते हैं, जिसको फॉलो करने के बाद हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटी में बेशुमार बीमारियां मजीद जो है ना वो परवान चढ़ती हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि हमारी हेल्थ कमज़ोर होती है और हमारे लिए बैरून मुल्क में वीज़ा हासिल करना मुश्किल होता है। वीज़ा मेडिकल क्यों ज़रूरी है, वीज़ा मेडिकल के प्रोसेस क्या है, कौन सा वीज़ा मेडिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसके वाले से बात करेंगे। और वो हजरात जो कि पाकिस्तान में मुकीम हैं, पाकिस्तानी हैं, और उनके पास मुस्तनद सनद है डॉक्टरी शोबे से, उनके लिए भी ये आज का सेशन जो है तवील तो होगा लेकिन बहुत अहम होगा, क्योंकि हम उनके बारे में बात करेंगे कि ओमान में कैसे पाकिस्तानी डॉक्टर आके जॉब कर सकता है। इस वाले से बात करेंगे, वीज़ा मेडिकल और पर्सनल मेडिकल के भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ओमान में एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत जो कि अपने लबो लहजे की वजह से, अपने हुस्न अखलाक की वजह से अपनी कम्युनिटी में, ओमानी कम्युनिटी में और पाकिस्तानी कम्युनिटी में यकसा मकबूल हैं, और हर किसी की पसंदीदा शख्सियत हैं। लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ और मेडिकल के वाले से बात करेंगे। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद वकील रिजवी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और हम आपके साथ मेडिकल से और डॉक्टरी शोबे से रिलेटेड बात करेंगे। बिलाशुबा लोग जानते हैं, जो ओमान में लोग रहते हैं, कि आपने माशाल्लाह 24 ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मदद के साथ काम करते हुए खोला हॉस्पिटल में अपने एमरजेंसी में खिदमत अंजाम दी हैं, और अभी आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं। उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। वीज़ा मेडिकल जो है वो एक बहुत बड़ा मसला होता है जब भी कोई पाकिस्तानी ट्रैवल करने के लिए सोचता है या प्लान करता है कि मैं ट्रैवल करूं। वीज़ा मेडिकल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं कम्युनिटी तक कुछ मालूमात बताऊं। देखिए वीज़ा मेडिकल इज़ वेरी सिंपल। वो मेडिकल चेकअप जिसकी बुनियाद पे कोई भी शख्स ओमान में जॉब के लिए आ सकता है, वो वीज़ा मेडिकल। अब अगर कोई शख्स पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, या किसी भी मुल्क से आ रहा है, तो वो अपने मुल्क से मेडिकल करा कर आएगा जी। वहाँ स्पेसिफाइड लाइसेंस्ड क्लिनिक्स मौजूद हैं, और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड लाइसेंस क्लिनिक से ही मेडिकल कराया जाएगा, और वो स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। अब अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो वो उनको फिट का सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन जो भी बैरूनी मुल्क से यहाँ आता है तो उसको आजकल के रूल्स के हिसाब से वो जो मेडिकल उन्होंने कराया है अपने बैक होम, उसको अटेस्ट करवाना है सनद ऑफिस से। सनद ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से डायरेक्टली लिंक है, और वो उसको अटेस्ट करते हैं। जी जी। जैसे ही वो उसको अटेस्ट करते हैं उसके बाद उनका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो लोग वीज़ा हासिल करके, अगर वो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ज़ाहिर है अपना वो सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद जब यहाँ आएंगे तो अपना जो है यहाँ आकर दोबारा वीज़ा मेडिकल कराएंगे। इसका मतलब ये हो गया, इसमें दो बातें आ सकती हैं कि यहाँ ये दोबारा क्यों हो रहा है। एक तो रीज़न ये आ सकता है कि लैक ऑफ ट्रस्ट। अच्छा।
लैक ऑफ ट्रस्ट में ये होता है कि जाहिर है हमारे बैक होम, चाहे किसी भी मुल्क से आ रहे हो, मैं एक मुल्क का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस मुल्क से भी आ रहे हैं तो उसमें होता है कि ये लोग फेवर करते हैं और एक किस्म की रिपोर्ट इशू कर देते हैं जिसका वो हकदार नहीं होता वो कैंडिडेट। लेकिन यहाँ आके हम लोग दोबारा यहाँ वीज़ा मेडिकल ओमान गवर्नमेंट कहती है कि आप करें। आजकल जो नए रूल्स के हिसाब से है, उन्होंने ये सारे जो टेस्ट पहले होते थे उसको ख़त्म कर दिया और अब आजकल हम लोग कहते हैं सिर्फ सीरोलॉजी टेस्ट हो रहे हैं। प्लस इन्होंने अभी रिसेंटली एक चीज ऐड की है, वो इग्रा के नाम से एक टेस्ट किया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस। जी, उसके ऊपर आगे जाकर थोड़ा बात करेंगे। हम थोड़ा सा ना बेसिक पे ज़्यादा बात कर लें, क्योंकि जो अभी नया आदमी है जिसकी अभी एज 21 ईयर हुई है, वो माना चाहता है तो मेडिकल करवाता है, तो एक आदमी के ना माइंड में सवाल होता है कि मेडिकल में क्या कुछ चेक करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिनको ब्लड देखिए जो पाकिस्तान से होता हुआ आ रहा है उसमें तो ये सिंपल टेस्ट है सारे। उसमें सीबीसी, ESR, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, और उसके बाद ये सीरोलॉजी के भी टेस्ट हो रहे हैं, यूरिन टेस्ट हो रहा है। ये सारे बेसिक टेस्ट कर रहे हैं जो ओमान में भी पहले हुआ करते थे। अगर जो 2 साल पहले हमारे यहाँ टेस्ट होते वही टेस्ट पाकिस्तान में भी हुआ करते थे सारे जी। लेकिन अभी पाकिस्तान में वो सारे पुराने ही टेस्ट के सिस्टम से वो वीज़ा मेडिकल हो रहा है और उस कैंडिडेट को इन सब प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है। अब गॉड फॉरबिडन किसी की अगर शुगर हाई आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि वो उसको कहते हैं कि तुम डायबिटिक को पहले अपनी ट्रीटमेंट कराओ। बाज़ दफ़ा लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आ जाता है कि जनाब आपके जिगर में गर्मी है, आप जो है इसके ट्रीटमेंट कराएं। सीरोलॉजी टेस्ट तो बात की बात है, जो बेसिक लीवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट आ रहे हैं उसमें तक रोक लिया जाता था पहले, और आज भी रोका जा रहा है। जैसे ही है तो ये जब ब्लड लेते हैं, ब्लड में से जो सर आपने 3-4 चीज़ें की, नॉर्मल एक जनरल सवाल है कि ब्लड से कितनी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? सर ये तो बेसिक फंडामेंटल्स सारे हैं। बेसिक ये जो टेस्ट हैं जी जी, इसके अंदर आई मस्ट से कि मोर देन 80% आपकी डिजीज़ का पता चल सकता है। अगर डॉक्टर शातिर है तो वो उसको पता चल जाएगा। अच्छा। सीबीसी आपको जो है नॉट ओनली इन्फेक्शन बता रहा होता है कि भाई इस आदमी को इन्फेक्शन है, सीबीसी आपका हीमोग्लोबिन लेवल बता रहा होता है, आपका एनीमिया बता रहा होता है, आपका इवन कैंसर लेवल तक बता रहा होता है कि अल्लाह ना करे आपको कैंसर, ब्लड कैंसर तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हमको उससे सिर्फ एक सीबीसी से पता चल जाती है। अच्छा। सिंपलेस्ट टेस्ट है ये। उसके बाद अब एक इंसान शुगर का करता है, रैंडम ब्लड शुगर कोई करता है, तो उसके अंदर हमको पता चल जाता है कि इसकी अभी शुगर कितनी है, ये प्रो डायबिटिक है या ये जो है प्री डायबिटिक में है, किस लेवल पे है ये आदमी। और बाद ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं। अच्छा। जब उनका ये सिंपलेस्ट टेस्ट RBS किया जाता है, पता चलता है कि जनाब ये शुगर है इसको और बहुत हाई शुगर है, लेकिन ही हिमसेल्फ थिंकिंग कि भाई मुझे कुछ भी नहीं है। इसी तरह लिपिड प्रोफाइल के अंदर, लिपिड प्रोफाइल जैसे पेशेंट का होता है हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल से लेके इसका हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको सिंपल लफ्जों में लोग कहते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहते हैं। तो ये है लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उससे भी बहुत सारी डिजीज पता चल जाती है। सही है। एक नॉर्मली एक नौजवान जब इंटरव्यू मेडिकल के लिए जाता है किसी भी लेबॉर्ट्री में पाकिस्तान में, तो मैंने भी उस चीज़ को बहुत फेस किया है। पहली बार जब आया था तब भी 2011 में भी, जब 2023 में वापस आया तो फिर भी मुझे उसका सामना करना पड़ा। जाते ही कहते हैं जी आपको गर्मी है, वो फेल कर दिया जाता है। ये क्या माजरा है? जिगर की गर्मी की बात कर रहे हैं? जिगर गर्मी। देखिए ये जिगर की गर्मी